एक संजना नाम की लड़की थी। उसे बचपन से ही जल पर यह वाली फिल्में देखना बहुत पसंद था। तब उसके पिताजी संजना को आवाज लगाते हैं, अरे बेटी कहाँ हो तुम, जल्दी मेरे पास आओ, मेरी दवाई खत्म हो गई है, मार्केट जाकर मेरी दवाई तो ले आओ। अरे यार मेरी मूवी तो अधूरी रह गई, मार्केट से आते आते मूवी एंड हो जाएगी, अब क्या करूं। अरे बेटी अब क्या सोचने लग गई, जल्दी जाओ। हाँ पिताजी जा रही हूँ। संजना पैसे लेकर मार्केट के लिए निकल जाती है। कुछ दूर चलने पर उसे एक शॉप के बाहर बहुत ही प्यारी सी जल रही दाल नजर आती है। दाल दिखने में बहुत ही प्यारी लग रही थी। तभी संजना दुकानदार से कहती है, भैया यह डॉल कितने की है, मैं इसे खरीदना चाहती हूँ। इस दाल की कीमत 2000 रुपया है। कहो तो पैक कर दूं। इस दाल की कीमत तो बहुत ही ज्यादा लग रही है, क्या करूं, लूं या नहीं। चलो ले लेती हूँ, मैं इसको घर में बहुत प्यार से रखूंगी। हाँ भैया आप इसको पैक कर दीजिए। दुकानदार उस स्टॉल को पैक करके संरचना को दे देता है और वह दवाई खरीद के अपने घर चली जाती है। हेलो मेरी प्यारी डॉल, तुम कितनी प्यारी हो, चलो मैं तुम्हारा कुछ अच्छा सा नाम सोचती हूँ। तो आज से तुम्हारा नाम है बर्बी। रात के समय संजना अपने बेडरूम में सो रही थी, तभी वो डॉल अपनी पलकें झपकाती है और खड़ी हो जाती है और वो अपने आसपास पानी ढूंढने लगती है। गलती से वो पलंग से नीचे गिर जाती है, तभी संजना की आंखें खुल जाती है और वो देखती है कि डॉल गायब है। वह उसे ढूंढने लगती है। अरे तुम नीचे कैसे आ गई, तुम्हें तो मैंने बेड पर रखा था। तभी संजना उस डॉल को उठाने लगती है। इतने में उस स्टॉल में से कुछ हरकत हुई जिसको देखने की बाद सिंड्रेला अचंभित हो जाती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन वो डॉल उसे पकड़ लेती है। क्योंकि मुझसे होशियारी, लेकिन तुम मेरे से नहीं बच सकती, अब मैं तुम्हारी बॉडी में प्रवेश करूंगी और तुम्हारी बॉडी मेरी हो जाएगी। इतना बोलते ही चारवी संजना के अंदर प्रवेश करती है। तभी संजना का पैर पुंज में बदल जाता है और वो तड़पने लगती है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये मेरे पैर की जगह पुंज क्यों आ गई, क्योंकि मैं तुम्हारी बॉडी में आ गई हूँ। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो मेरी हर बात तुम्हें माननी पड़ेगी, वरना तो नहीं बचेगी। तभी संजना भागते हुए अपने बाथरूम के बाथटब में चले जाती है, जिसके बाद संजना को लगने लगता है पर भी बार भी बोलती है, सुनिए मेरा एक काम करना पड़ेगा, अगर वो काम कर दूंगी तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। कौन सा काम, तुम्हें मेरे भाई का खून करना पड़ेगा, उसके बाद ही मेरे चंगुल से बच सकती हो। यह तुम क्या बोल रहे हो, मैं किसी का खून नहीं करूंगी। 20 मिनट छोड़ दो। तभी बाहर भी उसे पानी में करंट होती है, जिससे संजना को बहुत तकलीफ होती है। पता है कि मेरे भाई ने मेरे साथ क्या किया था, उसने कॉपर की पूरी मेरी हरकत कर दी थी, मेरी बॉडी को पानी में फेंक दिया था। मेरी मॉम को कैंसर था और वो लास्ट स्टेज पर थी। मम्मी मरने से पहले की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम ली थी। मेरे भाई को कुछ नहीं मिला और वह गुस्से से कहां से चला गया। मुझे जमीन जायदाद कुछ नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने सारी प्रॉपर्टी अपने भाई को देने की सोची। देखो बेटा सुमन, यह प्रॉपर्टी अब इस महीने के बाद ही तुम किसी के नाम कर सकती हो। मेरा भाई मुझसे बात ही नहीं करता, उसको लगता है मैंने यह सब किया है। आप प्लीज कुछ करो और कैसे भी करके यह प्रॉपर्टी मेरे भाई के नाम कर दीजिए। ठीक है बेटा मैं देखता हूँ। कुछ दिन बाद फाइनली मेरी सारी प्रॉपर्टी में ही भाई के नाम हो गई थी। मैं बहुत खुश थी और उसको कल सरप्राइज देने वाली थी, मगर जब मैं सो गई थी तब मेरे भाई ने ये तकिए से मेरा मुंह दबा दिया। क्यों री, मुझसे वो शेर सारी प्रॉपर्टी खुद रखेगी और मुझे मिलेगा ठहंगा, ये सोचा था तूने, अब तू चाय की सीधा ऊपर, और तुम घुटने सी मेरी मौत हो गई। तरिंदे पहाड़ी मेरी बॉडी को निधि ने फेंक दिया। इस नदी के पास एक दौर थी, मेरी आत्मा इस दौर में प्रवेश हो गई और एक बहुत ही प्यारी जल पर एक दौर में बदल गई। सुबह के समय किसी ने मुझे उठाकर दुकान में रख दिया था। दौलत के लिए लोग इतना गिर जाते हैं कि अपनी सगी बहन का खून कर देते हैं। इस आदमी को तो जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तभी संजना की पूंछ गायब हो जाती है और वह इंसान बन जाती है। सुबह के समय रोहन के घर जाती है। रोहन मजे से चाय पी रहा था। जब रोहन ने संजना को देखा तो मन ही मन बोला, अरे यह लड़की कौन है, देखने में तो एकदम बवाल लग रही है। यह लड़की कौन हो तुम? हेलो सर, मैंने सुना है इस घर में सिर्फ आप अकेले रहते हो, इसलिए मैंने सोचा अगर मुझे इस घर में कोई काम मिल जाए तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे वैसे भी एक असिस्टेंट की जरूरत थी। अच्छा हुआ आप आ गई। आप एक काम करो, अंदर चलो, आपको मैं अच्छे से काम समझा देता हूँ।
रोहन संजना को लेकर बैटर चला जाता है और दोनों बातें करने लगते हैं। तभी बार भी बोलती है, मार डालो इसी समझे। अरे थोड़ा रुको, क्या बोला आपने? अरे कुछ नहीं, मैं बोल रही थी आप थोड़ा रुको, फिर से समझाओ, मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। तभी रूटीन उसका हाथ पकड़ लेता है और यह कन्वीनियंट नहीं सुधरेगा। मॉडर्न उस पर जल्दी, नहीं क्या हुआ, मेरा छूना तुम्हें पसंद नहीं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप मुझे छू सकते हैं कहीं भी। यह क्या बोल रही हूँ सिंड्रेला, तुम मेरी साइड हुई है उसकी, मार डालो इसको। तभी रोहन सिंड्रेला को गोद उठाकर बेड पर लेटा देता है। क्या हो रोहन जी, आप परेशान क्यों हो रहे हो? कुछ नहीं, यह नीचे मुझे क्या हो रहा है। तभी संजना की पूंछ निकल जाती है और रोहन उसे देखकर चौंक जाता है। यह तुम्हारे पैरों को क्या हुआ है? यह पूंछ कैसे बन गई? कौन हो तुम? भूल गए भाई मुझे, तुमने कैसे मुझे तड़प तड़पा कर मार डाला था, अब तुम भी तड़प तड़प के मरोगे। तभी सुमन अपने जादू से उसको स्विमिंग पूल में डाल देती है और उसे इडली का झटका देती है। रोहन ने उसे माफी मांगी और फिर से मैंने उसकी एक नहीं सुनी और रोहन तड़प तड़प कर मर जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया संजना, तुम्हारी वजह से आज इसको मारने में कामयाब हुई। अब से तुम आज़ाद हो। संजना, नहीं सुमन, अब तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी और हम दोनों मिलकर बुराई को इस दुनिया से खत्म करेंगे।